Hello everyone, welcome to my channel. And here I am again with a new topic. And today our topic is factors and multiples. So let's start without wasting a minute. Okay, so what is factor? Well, a factor is an exact divisor of the number. What do you mean by exact divisor here? Exact divisor का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी नंबर को किसी दूसरे पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं and that number is completely divisible, okay, without leaving any remainder, so that is the factor of that number. Like suppose let's say I have I have 25 and I'm going to divide it by 5. So we know that 5 fives are 25. Here we don't have any remainder. So that means 5 is the factor of number 25 because 25 5 से पूरी तरह से divide हो रहा है. Let's say I have a number 48 and I have to divide it by 12. So we know that 12 fours are 48. Again here ऑल्सो जो 48 है वो 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है. दैट मीन्स 12 इज द फैक्टर ऑफ 48. ओके, सो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज द नंबर जो कि आपके उस पर्टिकुलर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है और उसमें कोई भी रिमाइंडर हमें नीचे नहीं बचता है. फाइन. नाउ द नेक्स्ट थिंग, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग इज मल्टीपल्स. नाउ व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटिंग नंबर्स. ठीक है, यू ऑल नो अबाउट काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, दीज ऑल आर द काउंटिंग नंबर्स. सो कोई भी दो काउंटिंग नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, सो उसका जो प्रोडक्ट निकल के आता है, उसका जो आंसर निकल के आता है, दैट इज द मल्टीपल. ओके, लेट्स से मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ यहाँ पे. एंड येस, व्हाट यू कैन से, अ मल्टीपल इज द आंसर यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई. मल्टीपल क्या होता है? जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद जो आपको आंसर मिलता है दैट इज़ द मल्टीपल. लेट्स से मैंने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा. 2 इंटू 3 इक्वल 6. सो 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 3. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. Here you can see we have number 5 and we have number 4 also. So when we have multiplied number 5 and number 4 together, we get the product 20. Okay, so 20 is the multiple of 4 and 20 is the multiple of 5. Okay, and 5 और 4 क्या है? These are the factors of 20 because 20 को आप 5 से डिवाइड करोगे you will get 0. ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाएगा. 4 से डिवाइड करोगे तो भी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा बिकॉज वी नो दैट 4 5s are 20. ओके, और 20 क्या है? 4 और 5 का. 20 जो है 4 और 5 का मल्टीपल है. बेसिकली आप इसको ईजी लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो नंबर जो किसी पर्टिकुलर नंबर की टेबल्स में आते हैं. लाइक सपोज 2 1s are 2, 2 2s are 4. ठीक है, सो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 3s are 6 आ रहा है. सो ये जो उसके प्रोडक्ट निकलते आ रहे हैं ये सारे नंबर 2 के क्या हैं? मल्टीपल्स हैं. ओके, और फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आपके जो है किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करने वाला नंबर कहलाता है. फाइन. ओके, नेक्स्ट मूव फर्दर एंड नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. व्हाट आर दोज? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी? दैट एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. कोई भी नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल होता ही होता है, वेदर इट इज़ अ 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर एंड सो ऑन. ठीक है, 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दैट नंबर एज अ रिजल्ट. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है 1 इंटू 13 इक्वल्स टू 13. सो 13 इज द मल्टीपल ऑफ 1. यहाँ अगर लिखा होता 1 इंटू 246, सो आपको 246 मिलता आंसर में. सो 246 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 1. 1000 लिखा होता अगर 1 इंटू 1000, सो 1000 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 1. दैट मीन्स एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका? एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ. कोई भी नंबर जो है अपना खुद का मल्टीपल होता है. आप कोई चाहे वो 12 ले लो, चाहे वो 13 ले लो, चाहे वो 100 ले लो, चाहे वो 500 ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ. ओके, यू नो दैट आप जब टेबल्स पढ़ते हो, लेट्स से यहाँ पे एग्जाम्पल है 9 इंटू 1 वी गेट 9. आपको यहाँ पे क्या मिला मल्टीपल के रूप में?
9, वही नंबर मिल गया। अगर आप 12 का टेबल पढ़ते हो, 12 1s are 12, आपको मल्टीपल के रूप में क्या मिला, 12 मिला, है ना। सो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर है वो अपने खुद की टेबल में आता ही आता है। एंड नेक्स्ट क्या है आपका, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 0। सो 0 जो है हर एक नंबर का मल्टीपल है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फर्स्ट में क्या लिखा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर 1 का मल्टीपल है, ठीक है। और थर्ड वाला प्रॉपर्टी क्या है कि 0 जो है इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। फाइन, जो 0 है वो हर एक नंबर का मल्टीपल है। और उधर फर्स्ट में लिखा है कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। फाइन, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपका, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल जो होता है वो नंबर खुद होता है, ठीक है। आप जैसे कोई भी आप टेबल स्टार्ट करते हो, चाहे वो 3 का हो, 4 का हो, आप देखो टेबल स्टार्ट होता है और जो आपको मल्टीपल मिलता है पहला, 3 1s are 3 मिला, वही नंबर आपको, जो जिसका टेबल है वही नंबर आपको एज अ मल्टीपल मिलता है, एज अ रिजल्ट मिलता है। 12 1s are 12, 20 1s are 20। सो किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, वो नंबर खुद होता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन है आपका, राइट मल्टीपल्स ऑफ 6। हमें 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं। अब 6 के मल्टीपल्स होते क्या हैं, मैंने आपको बताया, मल्टीपल्स दैट मीन्स बेसिकली द टेबल ऑफ 6। सो वी कैन फाइंड एज मैनी मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर एज वी लाइक। मल्टीपल्स के बारे में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। मल्टीपल्स जो है आप एन नंबर तक निकाल सकते हो। मल्टीपल्स जो है डेफिनेट नहीं होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं, आप उसे कहीं तक भी निकाल सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। फाइन, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 6 के मल्टीपल लिखे हुए हैं। 6 1s are 6, देन 6 2s are 12, देन 18, 24, 30, देन आपका 6 10s are 60 पे टेबल खत्म हो जाता है। फिर आप 6 11s are 66 हो जाएगा, है ना। देन 6 12s are 72 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप उसे एंड नंबर तक किसी भी XYZ नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 6 को, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा। फाइन, सो जो मल्टीपल्स हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, हम उसे एन नंबर तक निकाल सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स के बाद में अब हम समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स का दूसरा नाम क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर्स, जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, हियर आर द प्रॉपर्टीज़। पहली चीज़ है दैट 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, बिकॉज 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। फाइन, सेकेंड इज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये भी ठीक है कि कोई भी नंबर है वो अपना खुद का फैक्टर होता ही है, ठीक है। बिकॉज आप किसी भी नंबर को अगर उसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हो तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। लेट्स से मेरे पास क्या है, मेरे पास 12 है, और अगर 12 को मैं 12 के साथ ही डिवाइड करती हूँ, सो इट विल बी 12 1s are 12, तो ये पूरा डिवाइड हो गया ना। सो दैट मीन्स हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। थर्ड क्या है आपका, अपार्ट फ्रॉम 0 and 1, 0 1 को छोड़ के ऑल द होल नंबर्स हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, ठीक है। 0 और 1 दो ऐसे नंबर्स हैं, इन दोनों को छोड़ के जितने भी नंबर हैं उनके मिनिमम कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं। मतलब उन पर्टिकुलर नंबर के 2 नंबर ऐसे होंगे ही होंगे जो उसे पूरी तरह डिवाइड करेंगे। देखिए, किसी भी नंबर के 2 फैक्टर फिक्स्ड होते हैं। एक तो हमने जैसे एक फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा 1, बिकॉज 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, दैट नंबर इटसेल्फ, ठीक है। जैसे मान लो अगर सपोज मुझे 9 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 9 और किस किस नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन 2 फैक्टर्स हमें पता है। एक तो 9 खुद, बिकॉज 9 के टेबल में आता ही है, 9 1s are 9, और दूसरा है 1, बिकॉज 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर, ठीक है। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। किसी भी नंबर का जो फैक्टर है वो या तो उससे कम होगा या उसके बराबर होगा। ओके, लेट्स से अगर मेरे पास एक नंबर है 8, फाइन, मेरे पास एक नंबर 8 है, तो 8 के जो फैक्टर हैं वो
या तो 8 से क्या होंगे, लेस देन होंगे, 8 से छोटे होंगे, या फिर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 8 तक। फाइन। तो आप ये समझ सकते हो कि किसी भी नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो नंबर खुद होता है। फाइन। तो फैक्टर जो है अगर आप 16 का निकाल रहे हो तो 16 के फैक्टर 16 के आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, बिकॉज 16 इज़ द मैक्सिमम, 16 इज़ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ 16। तो जो भी उसके फैक्टर्स होंगे वो या तो 16 से कम होंगे या 16 के बराबर यानी 16 होंगे। फाइन। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नाउ राइट द फैक्टर्स ऑफ 24। अब यहाँ एक नंबर है 24 और हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 24 को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। सो इसके लिए व्हाट इज़ द मेथड, आप लोग इसको सीक्वेंस में करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्टली वी ऑल नो, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो हमने 1 से 24 को मल्टीप्लाई करा, वी गॉट 24। फाइन। सो हमें पता चल गया 1 इज़ द फैक्टर ऑफ 24। नेक्स्ट 1 के बाद आता है 2। सो 2 से हम चेक करते हैं, तो 2 से अगर आप 24 को डिवाइड करोगे, सो दिस विल बी 2 1s are 2 and 2 2s are 4। दैट मीन्स 2 12s are 24। फाइन। सो बिकॉज 2 से भी 12 जो है 2 से भी 24 जो है 12 टाइम्स पे पूरी तरह डिवाइड हो गया है। सो 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 24। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 3। 3 से हमने ट्राई करा, तो 3 से आपने जब ट्राई करा तो वी नो दैट 3 से हम अगर 24 को डिवाइड करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 8, हमें 8 मिलेगा। सो यानी कि 3 भी 24 का फैक्टर है, बिकॉज 3 24 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट है आपका 4 आपने लिया, तो 4 भी आपका जो है फैक्टर है 24 का, बिकॉज वी नो दैट 4 6 are 24। ओके, सो नाउ हियर आर द फैक्टर्स ऑफ 24। सो 24 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 है, बिकॉज 1 से आपने डिवाइड करा, पूरी तरह से हो गया। 24 है, अगर आप यहाँ से देखो 24 को अगर आप 24 से डिवाइड करोगे, सो 24 1s are 24, 2 12s are 24 and 12 2s are 24, 3 8s are 24 and 8 3s are 24, 4 6 are 24 and 6 4s are 24। ओके, सो हेयर वी हैव टू स्टॉप। अब आप बोलोगे मैम 4 के आगे आपने क्यों नहीं लिया? बिकॉज अगर आप 4 के आगे 5 लेते हो तो 5 से 24 डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट 5 से जनरली कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनके लास्ट में या तो 0 होता है या 5 होता है। उसके बाद अगर आप फर्दर 6 बोलो तो आप बोलोगे येस 6 से ऑलरेडी 24 डिवाइड होता है, 6 4s are 24। तो आप देख सकते हो कि 6 ऑलरेडी यहाँ पर राइट साइड में मैं लिख चुकी हूँ। सो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कहीं कहाँ पर स्टॉप होना है? व्हेन यू गेट दैट नंबर विच इज़ ऑलरेडी देयर ऑन द राइट साइड, तो दैट मीन्स आप जो है अपना जो है फाइनली आप अपने एंड उस पर पहुँच गए हो, उसके आगे आपको फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन। सो हमने देखा 5 में नहीं आता है, उसके बाद हम गए 6 में कि भाई 6 में आता है, लेकिन 6 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी अब हमें आगे 7 8 9 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी यहाँ पर हमने ले लिए हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स आर 1 2 3 4, देन ये वाला लाइन लेंगे नीचे से 6 8 12 24। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया था दैट 1 इज़ द फैक्टर। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? वो नंबर खुद होगा। फाइन। यहाँ आपको मैं एक और एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। लेट्स से अगर सपोज हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 12 के। फाइन। सो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 1 से फाइंड आउट करोगे। वी नो दैट 1 into 12 इज 12। फाइन। 2 से आएगा 12, यस आएगा। 2 6 are 12। फाइन। 3 से आएगा, बिल्कुल आएगा, बिकॉज 3 4s are 12। 4 से आएगा, बिल्कुल आएगा, 4 3s are, लेकिन 4 ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। सो यहाँ आपको स्टॉप हो जाना है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12? हम यहाँ से लेंगे 1 है, देन 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। फाइन। सो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली।
होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कहीं कुछ नहीं समझ आया, यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल कम अप विद मोर वीडियोज़ फॉर यू और हम और अच्छे से आपको चीज़ें सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।